दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम दो विषयों पे बात करना चाहेंगे। एक तो डूबती हरियाणा सरकार और दूसरा केजरीवाल की रिहाई को लेकर न्यायपालिका का ड्रामा। साथियों, विषय पे आने से पहले मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, सराहा भी रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। सब्सक्राइब करने से हमें हौसला होता है, शेयर करने से बात अधिक लोगों तक पहुंचती है। और हमने QR कोड भी दिया है। अगर कोई साथी इसमें कोई हमारी आर्थिक सहायता करना चाहें तो वो भी QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हरियाणा की डूबती सरकार। यूँ तो 2019 के चुनाव में भी भाजपा को बहुमत नहीं मिला था। चुनाव से पहले नारा था इस बार 75 पार, मुश्किल से 40 भी पार नहीं हुए थे। ले दे के लंगड़ी सरकार 10 उसके दुष्यंत के पकड़ लिए, कोई 5-7 वो पकड़ लिए निर्दलीय, और पूरे 4.5 साल तक खूब धुआंधार लूटमार की बल्लेबाजी भाजपा ने भी और दुष्यंत ने भी खूब अंधी लूट मचाई। और पूरा देश का, पूरा हरियाणा का ऐसी तैसी खूब करी इन्होंने। ना कोई काम किया, ना कोई ढंग के कोई इस तरह के कोई उपक्रम कोई बनाए, कोई संस्थाएं बनाई, कोई मेडिकल कॉलेज, कुछ नहीं किया। मतलब यह है। और घोटाले पे घोटाले, और कर्जा ले लेके पूरा घी पी गए। जितना कर्जा 66 से लेके 2014 तक नहीं हुआ था, उससे 2-2.5 गुना 3 गुना तक कर्जा इन्होंने इसी 10 साल में लेके पी गई। खैर, जो भी है, अब नौबत ये आ गई है कि इसके बाद अभी पिछले हफ्ते जब 3 निर्दलीय विधायक पार्टी छोड़ गए और कांग्रेस में जा मिले, तो अब ये अल्पमत में आ गई है। 2 विधायक पहले ही अपना खट्टर और रणजीत चौटाला निर्दलीय जो मंत्री रहे, और ये दोनों जब चले गए तो हाउस रह गया 88 का। 88 में कम से कम बहुमत आपको चाहिए 45 का, और इनके पास अब रह गया बहुमत बमुश्किल, अल्पमत रह गया, बल्कि 42 के करीब ये पहुँचते हैं। कायदे से, नियम से तो अल्पमत में जो आ जाए वो सरकार एक दिन भी रहनी नहीं चाहिए। अगर यही सरकार विपक्ष की होती तो फटाफट गवर्नर साहब एक्शन में आते, तलवारें भाजनी शुरू कर देते। लेकिन क्योंकि ये घर की दुकान है, घर का गवर्नर है, घर का सौदा है, इसलिए कह रहे हैं भाई 6 महीने तक तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमने अभी फ्लोर टेस्ट कराया था और इतनी जल्दी भी क्या है। कोई बात नहीं, ये कानून है, जिसका दिल करे अपनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनमें दम है तो आज अपना गवर्नर की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कल बताते हैं, गवर्नर से मिलने के लिए कांग्रेस वाले पहुंचना चाहते थे तो गवर्नर साहब उड़ लिए दिल्ली की तरफ। ना भी उड़ते तो क्या फ़र्क पड़ता है, और उनसे मिल भी लेते तो क्या होने वाला था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बड़ा संकट तो ये आने वाला है कि 4 जून के बाद क्या होगा। जैसी की संभावनाएं, कंक्रीट पक्की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। खट्टर तो खट्टर, नायब सिंह सैनी का भी सफाया उस दिन हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तब कौन से कुएं में पड़ेंगे। ये दरअसल जो 3 निर्दलीय भागे हैं, इन्होंने जनता की नब्ज़ को पहचान लिया है। ये जैसे कहा जाता है ना मौसम विज्ञानी, तो मौसम विज्ञानी तो चलो हैं या नहीं है, लेकिन अच्छे जुआरियों की तरह भी इन्होंने कहा अब जुआ का जो दाव लगाना है, यहाँ अब दाव में कुछ नहीं है तो दाव वहाँ लगाओ। अब जो नई संभावनाएँ बन रही हैं, जनता जिधर जा रही है वहाँ जाने में कुछ ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो अब इन लोगों ने उधर का रुख अपना लिया है, और जनता का बहाव देखते हुए कांग्रेस की तरफ बहाव हो रहा है, तो लोग उधर आने शुरू हो गए हैं। तो 4 जून के बाद मुझे नहीं लगता कि ये अगस्त तक की इंतज़ार की जाएगी। अगस्त में इसलिए कह रहा हूँ, अगस्त में 6 महीने पूरे होते हैं। जो इन्होंने पीछे विधानसभा में बजट पास करके और अपना बहुमत का प्रदर्शन किया था खट्टर के इस्तीफा देने से पहले, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन विधानसभा से भी नहीं दिया था। तो उस वक्त इन्होंने अपना बहुमत पास कर दिया था, और उसके लिए 6 महीने अगस्त में होते हैं। लेकिन 4 जून के बाद उस अगस्त का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो
ये तो हालत है हरियाणा की। अब हम आ जाते हैं न्यायपालिका की तरफ। अब कोई पूछने वाला नहीं है इस देश में कि तुमने 50 दिन 52 दिन 51 दिन केजरीवाल को भीतर रखा, हाई कोर्ट में अलग ड्रामा चलता रहा, तर्क वितर्क सुनते रहे, वकील इधर से चिल्ला रहे हैं उधर से वो कह रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में कई दिन चला, अब कहते हैं चलो अंतरिम जमानत दे दो। अरे क्या क्या मतलब है ये भाई? घंटों तुमने बहस करी, ये बात तुमको पहले दिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? दोष कोई साबित नहीं हुआ, दोष साबित होने के बाद ही तो सजा होनी चाहिए। दोष साबित हो नहीं रहा, गवाहियां हो नहीं रही, एविडेंस आ नहीं रही, अंदर दे दो। अंदर बिठाने का मतलब है वो साल 1.5 साल 2-3 साल से 2 मंत्री सिसोदिया और वो जैन अंदर बैठे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ना मुकदमा चल रहा है, ना कोई सजा हो रही है, ना कोई बात है। बिठाए रखो ताकि अपोजिशन वाले चुनाव ना लड़ सकें और ढंग से प्रचार ना कर सकें और मोदी जी को एक क्लियर रास्ता मिल जाए। लेकिन क्लियर रास्ता से मिलता नहीं है, पब्लिक बहुत शानी हो चुकी है। पर मैं तो न्यायपालिका पे प्रश्न कर रहा हूँ कि यह हो क्या रहा है। वैसे तो कहते हैं हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड से दबे जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं, करोड़ों के मुकदमे। तुम कर क्या रहे हो? जो तुमने कल उसको रिलीफ दिया है केजरीवाल को, ये उसी दिन दे देते। बल्कि वो तो केजरीवाल ने बिल्कुल जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया, वो तो कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार ही गलत किया है। जो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स रेगुलेशन है कि किसी की गिरफ्तारी कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, उनके ऊपर ही क्वेश्चन खड़ा कर रखा है। उस पर तो बात नहीं करते, बहस पे बहस, बहस पे बहस। समय कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं, काम तो करना नहीं, तो मुकदमों का बोझ तो होगा ही होगा। तो इस तरह का जो ये काम धंधा चल रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये एक अकेला केजरीवाल क्यों, वो भीमा कोरे केस में दर्जनों समाज सेवी, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी पड़े हैं अंदर, 6-6 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई मुकदमा तक चल नहीं रहा, कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जेल में पड़े हैं तो पड़े हैं। एक तो स्टेन स्वामी तो मतलब उनकी तो डेथ ही हो गई। उनको इतने अपाहिज थे कि उनको पीने के लिए, पानी पीने के लिए स्ट्रॉ तक नहीं दिया गया। और बाकी जो लंपट हैं, ये जो बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, वो 4 साल में 9 बार बेल उस पे आ जाते हैं, फरलो पे आ जाते हैं, पैरोल पे आ जाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अब ये ब्रजमोहन शरण जैसे हैं, इनको तो गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर कितने आरोप लगते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सरकार का दुरुपयोग तो हो ही रहा है, पर न्यायपालिका क्या कर रही है, बड़ा गंभीर प्रश्न है। न्यायपालिका ने कितनी बड़ी मेहरबानी करी, कितना एहसान किया सुप्रीम कोर्ट ने, हमने FIR दर्ज करा दी है दिल्ली पुलिस को, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। वो लड़कियां प्लेयर जो कुश्ती की थी चैंपियंस, वो कहती रही FIR तो दर्ज होगी, कार्रवाई, बोला कार्रवाई हमारा काम नहीं है। कितना बड़ा एहसान कर दिया FIR दर्ज करा के, क्या क्या मजाक है ये। फिर कहते हैं हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। कर लो भाई विश्वास, मजबूरी है, विश्वास नहीं करें तो करें भी क्या। तो ये परिस्थितियां जो आज हमारी आ रही हैं, ये सब तानाशाही की निशानियां हैं। जिस ओर हम चल रहे हैं, ये सब तानाशाही की अलामतें हैं। और जिस तरह का राज चल रहा है, ये उसी तरफ हम ले जाए जा रहे हैं। और अगर इस बार भी हमने इनको नहीं पलटा, इनको फिर बैठा दिया, फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब तो चलो 51 दिन में या 1 साल में या 2 साल में कोई सुनाई गिनाई हो जाती है, फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर तो ये चीफ जस्टिस भी और जस्टिस भी फिर तो वहीं से नागपुर से ही, भाजपा कार्यालय से ही नियुक्तियाँ हुआ करेंगी। फिर तो अब जो अच्छा कार्य करता है, जो अच्छा ढोल बजाता है, उसको चीफ जस्टिस बना दो, उसको जज बना दो, उसको ये बना दो, फिर तो वो नियुक्तियाँ हुआ करेंगी। अगर समय रहते हम नहीं चूके तो वही सब होने जा रहा है। तो अब समझदार लोग जो हैं, उन्होंने इसको समझ लिया है। और इसी समझ के चलते आज जिस तरह से जनता बह रही है, जिस दिशा में जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को कहीं मैं ख्याल में कोई 150 सीट भी, मुझे तो लगता नहीं 150 भी आ जाए तो बड़ी बात लगता है। पर ऐसे कोई आसार दिखते नहीं। जिस तरह से मोदी जी बौखलाए फिर रहे हैं, पगला गए हैं बुरी तरह से, पता नहीं उनको शायद समझ नहीं आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ। कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। कभी मंगलसूत्र बंटवा रहे हैं मुसलमानों में, कभी भैंस बंटवा रहे हैं, कभी कोई बात पे आ जाते हैं।
वो बिल्कुल बुद्धि से बिल्कुल मतलब फारिग हो गए लगता है मुझे। तो ये अलामतें हैं कि किस तरह से ये जनता का भाव देख के हर चुनाव के बाद, अब जितना पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़, जो फेज़ आगे बढ़ते जाते हैं तो उनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ रही है कि वो बिल्कुल उनकी गाड़ी जो है पटरी से उतरी हुई है। ये सब जनता की अपनी समझ है। जनता ने समझ लिया है कि अब और बर्दाश्त करना खतरे से खाली नहीं है। तो ये चंद बातें हम अपने श्रोताओं से साझा करना चाहते थे। आशा है साथी इस पर विचार करेंगे, गौर करेंगे। धन्यवाद।